हेलो फ्रेंड्स, वाईजीटी क्लासेस में आपको स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जो कि गॉस की प्रमेय पहला चैप्टर है, जो आपका 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर है। उसके लिए ये जो टॉपिक है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बार पूछा भी गया है। ये क्या है मैं बता देता हूँ। स्तर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए और इसे सिद्ध कीजिए। हमें गॉस की प्रमेय पूरी सिद्ध करनी है, किस प्रकार करेंगे। यहाँ पे कभी कभी आ जाता है गाउन की प्रमेय, बहुत से नाम है इसके, इसलिए सभी पक्के करके जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2025 में भी पूछे जाने की संभावना है। यूपी बोर्ड में पूछे जाने की संभावना रखता है क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन ही इतना अच्छा है कि एग्जामिनर इसे दे देता है क्वेश्चन को। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैंने इसका चित्र बना लिया। चित्र थोड़ा ऐसा ही बना है, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो करते हैं। अब पहला क्या है, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, पहले तो आपको यही जानना होता है। ये 1 नंबर में 2 नंबर में अगर ये भी नहीं पूछा गया सिद्ध कीजिए तो गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, ये 100% फंसेगा 2025 में, लिखवा लो भाई। चलो करते हैं। गॉस की प्रमेय, गॉस के अनुसार, गॉस के अनुसार स्तर वैद्युतिकी में, यहाँ पे देखिए थोड़ा एनसी देख लेते हैं हम। स्तर वैद्युतिकी में, स्तर वैद्युतिकी में, स्तर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ, किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ, आप भी मेरे साथ साथ अपनी कॉपी में कीजिए। जब भी आप, अगर आप एक बार लिख लेंगे ना इसको पूरे, तो आपके ये खुद ही लर्न हो जाएगा। मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से लर्न कराऊंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ को, पृष्ठ यानी हमने जब भी हमने मान लिया कि एक स्तर वैद्युतिकी किसी काल्पनिक बंध पृष्ठ, यानी हमने कोई बंध पृष्ठ है, ये देख लीजिए आप, ये काल्पनिक मान लिया, यानी काल्पनिक का मतलब कोई बंध पृष्ठ है, तो उसे हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। बंध पृष्ठ को ही हम क्या कहेंगे, गॉसियन पृष्ठ। अब इस बंध पृष्ठ को हम गॉसियन पृष्ठ भी कहते हैं। अगर आप इसे लिख के ये कहोगे सर ये क्या है, अगर आप इसे भी लिख के आओगे ना, और जो मैं थ्योरी थोड़ी बताऊंगा, थ्योरी में आपको कम इसलिए बताऊंगा क्योंकि कुछ बच्चों के थ्योरी याद नहीं होती। ये मैं सबसे शॉर्ट थ्योरी बता रहा हूँ। अगर कुछ बच्चे इसे याद करेंगे, कुछ बच्चे नहीं करते हैं। क्वेश्चन पे अगर ये पूछ जाए ना, तो आप अगर ये करके आएंगे ना, तो एग्जामिनर पे अलग ही इफेक्ट डलेगा कि भाई लड़के ने पूरा कर रखा है, तो अच्छे नंबर, इसे फुल मार्क्स मिलने चाहिए। अगर आपका लेख भी गंदा है ना और आप ये करके आए, तो आपको फिर भी फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब तो पिक्चर स्टार्ट हुई है। अब करते हैं, क्या आएगा, किसी बंद पृष्ठ से जब किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, मैंने आपको वैद्युत फ्लक्स किससे प्रदर्शित करते हैं और उसे सिद्ध करके पूरी तरह बताया था। वैद्युत फ्लक्स को हम फाई से प्रदर्शित करते हैं। थोड़ा अगर आप ऐसे इसके चिन्ह भी लिखे आएंगे ना, तो आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ, उसे भी पता चल जाएगा कि बच्चे को पता है क्या है। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स फाई। अब उस पृष्ठ द्वारा परिबंध आवेश क्यों का, आवेश को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, उसे क्यों का 1/f साइलेंट नोट। ये क्या होता है, ये तो सर f साइलेंट नोट होता है, क्योंकि ये निशाना अगर ये आ जाता खली तो ये f साइलेंट हो जाता। ठीक है, ये आपको थोड़ा 6 लग रहा होगा पर ये ऐसे है, सॉरी। ठीक है, f साइलेंट नोट का गुना होता है, ठीक है, बस आपको ये 2 लाइन पक्की कर लीजिए। यही पूछी जाती है, 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर ये आए तो फिर सिद्ध करना नहीं आएगा कि इसे सिद्ध कीजिए। अगर सिद्ध करने आया तो उसमें आपको ये कहना होगा।
इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये हर बार पूछा जाता है कि गॉस की प्रमेय लिखो, बस इतना पूछा जाता है। कुछ बच्चे गॉस की प्रमेय कहते हैं, 1 नंबर में भी कह रखा, 2 नंबर में भी कह रखा, पूरी लिख के आ जाते हैं, पर ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है, यानी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे क्या करना है, ये 2 लाइन आप पक्की कर लीजिए। ये 1 नंबर या 2 नंबर में पूछे जाते हैं। कुछ बच्चे इसे पूरी लिख के आ जाते हैं। भाई जब पूछा जाए सिद्ध कीजिए, जब ही लिखनी होती है ये। क्या कुछ बच्चे बस गॉस की प्रमेय लिखो तो पूरी लिख के आते हैं। भाई इतना क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, खाली ये लिखो और ये चित्र बनाओ, आंसर आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। फाई इजिकल क्यों बटे एफ साइन नोट, सभी बच्चे जाते हैं क्यों इजिकल। अब आपने ये भी सूत्र पढ़ा होगा, फाई इजिकल ई डॉट डी ए पढ़ा है। अब हमने क्या पढ़ा था सूत्र, हमने तो सर 11th में ये पढ़ा था भाई कि ए डॉट, इसे क्या बोलते हैं, वेक्टर इजिकल किसके बराबर होता है, ए बी कोस थीटा के, ये पढ़ा था सर हमने तो। अब ऐसे ही ये फॉर्मूला इसमें भी अप्लाई होगा, क्योंकि ये ए और ये भी हो गया, तो ए बी कोस थीटा हो जाएगा। करते हैं फाई इजिकल ई डी ए कोस थीटा। ठीक है, अब ठीक है, अब हमने तो ये जान लिया कि फाई इजिकल ई डी कोस थीटा होता है। अब सर क्या करें, अब देखो सिंपल सा क्या करना है हमें, हमने उतार लेता है पहले वापस डी ए कोस थीटा। अब आपने फाई का मान एक और पढ़ा था, क्या पढ़ा था, क्यों बटे एफ साइलेंट नोट पढ़ा था ना, एफ साइलेंट नोट, यस सर पढ़ा था। अब इसकी उत्पत्ति यहाँ से स्टार्ट होगी, इसकी उत्पत्ति, यानी हम इसे प्रूफ सिद्ध करना है। अब कुछ बस इतना भी करके आएगा, कोई दिक्कत ही नहीं, प्रूफ करते हैं अब इसे। ठीक है, अब उत्पत्ति में अब हम इसका समाकलन करेंगे, दोनों ओर समाकलन करेंगे। पहले हम लिख लेते हैं एक बार डी ए कोस थीटा, इधर भी डी ले लेंगे हम, क्योंकि दोनों में जब समाकलन होगा तो 5 कैसे कटेगा। ठीक है, ये हमें कॉमन सेंस की बातें होती है, यहाँ पे डी है तो अगर हम इसका लेंगे तो ये तो हट जाएगा। ठीक है, समाकलन करते हैं, समाकलन करने पर जब हम इनका दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इंटीग्रेशन का चिन्ह लगेगा, ये सभी बच्चों ने पढ़ा होगा, 12th में ही आता है, वैसे इंटीग्रेशन 10th में नहीं आता। ई डॉट डी ए कोस थीटा। ठीक है भाई, अब इसमें क्या करें, ये तो भाई एक कॉन्सोनेंट है, स्थिरांक है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, इसका डी से ये कट गया। हम ऐसे काट के दिखा रहे हैं, पर आपको ऐसे नहीं काटना है, आपको खाली लिख देना है फाई, इंटीग्रेशन हो गया इसका, समझिए। ठीक है, ई बाहर आ गया, डी ए कोस थीटा। अब ई का मान आपने क्या पढ़ा था, मैं यहाँ पे दिखाऊंगा आपको ई का मान क्या पढ़ा था हमने। ई इजिकल 1/4 पाई एफ साइलन नोट डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये हमने सूत्र कहाँ पढ़ा था, ये हमने कूलाम के नियम में पढ़ा था। अब ये ई का मान यहाँ रखते हैं, फाई इजिकल 1/4 पाई एफ साइन नोट डॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, ये इंटीग्रेशन का चिन्ह ऐसे डी ए कोस थीटा, इसे आगे करेगी, अभी इंटीग्रेशन इसका सॉल्यूशन करेगी पर आगे करेगी, अभी थोड़ा धैर्य रखिए। फाई इजिकल 1, ये हम क्यू को यहाँ पे ले लेंगे, आर स्क्वायर को यहाँ पे ले जाएंगे, तो मैं क्यू 4 पाई एफ साइन एफ नोट डॉट डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से होगी आपकी पिक्चर स्टार्ट। अब थोड़ा सा फंडा रह गया, बस थोड़ा सा समझने की देर है, कुछ भी नहीं है। हमने डी ए कोस थीटा, अब यहाँ पे देखिए चित्र में आप, हाँ ये चित्र में आप ये डी डब्ल्यू यानी थीटा का कौन, अब देखिए डी डब्ल्यू, इसे ध्यान में रखते हुए देखिए। हाँ, अब हमने एक सूत्र ये भी पढ़ा था, डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये होता है डी डब्ल्यू के। होता है या नहीं होता है भाई, होता है सर। चलो भाई करते हैं। अब देखिए यहाँ पे सिंपल सा हमें फंडा लगाना है, हमें इसकी जगह डी डब्ल्यू रख देना है, क्यू बटे 4 पाई एफ साइलेंट नोट। ठीक है, देखिए हमने इसकी जगह डी डब्ल्यू रखी कि ये इंटीग्रेशन अभी हटा नहीं है, अभी हटाएगी भाई डी डब्ल्यू। अब आपका लेंथी तो नहीं रहा, अब सिंपल सा फिर फाई इजिकल क्यू बटे 4 पाई एफ साइन एफ नोट डॉट,
अब इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये लीजिए, डी डब्ल्यू इजिकल क्या होता है हमारा 4 पाई, ये होता है। बस आपको ये 3 चीज़ें आप ध्यान रख लीजिए। एक बार आपने ये 3 चीज़ें ध्यान रख ली ना, सूत्र खुद ब खुद बनता चला जाएगा, कोई हार्ड नहीं है। बस ये पक्के कर लीजिए कि हाँ डी ए बटे कोस थीटा, मैंने एक ही बार पढ़ा था ये, जब मैं 12th में था, मेरे एक ही बार पर पता नहीं ऐसा क्यों पढ़ा गया। अगर आप वीडियो माइंड से देखेंगे ना, दिमाग सारा एक अट्रैक्टिव होके देखिए, तो आपके एक एक वर्ड समझ में आएगा कि कहाँ से क्या आया। ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि ये हम आपको करके बताए कि डी डब्ल्यू इजिकल 4 पाई कैसे आया, ये ऐसे ही रखे जाते हैं। मैंने भी बहुत लेक्चर देखे पर मुझे इनका डिफाइन नहीं आया अब तक। ठीक है, इसलिए आप भी इसकी चेष्टा मत करिए, अपना सीधा इन पे ध्यान दें कि किस प्रकार। बस आपको यहाँ से किया, यहाँ से डी डब्ल्यू आ गया, इसका आंसर ये रख देंगे 4 पाई, रख देंगे। अब यहाँ पे भी 4 पाई, यहाँ पे भी 4 पाई है, 4 पाई। ठीक है, ये 4 से ये कट गया, तो अब क्या आया, फाई इजिकल क्यों बटे एफ साइलेंट। अब हमें प्रूव क्या करना था, हमने क्या पढ़ा है भाई गॉस की प्रमेय, ऊपर देखिए, फाई इजिकल इसके बराबर। अब हमें प्रूव करना था कि हमें फाई इजिकल क्यों बटे एफ साइलेंट, गॉस की प्रमेय यही तो होती है भाई, फाई इजिकल क्यों बटे एफ साइलेंट। तो आराम हमने क्या किया, ये लीजिए, फाई इजिकल क्यों बटे एफ साइलेंट, तो हमारा आंसर आ गया। ये मैंने प्रूव कर दिया है गॉस की प्रमेय। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि कुछ बच्चे होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ऊपर भी बताया कि नो पूछा गया है भाई गॉस की प्रमेय क्या है, गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं। तो वे जो होते हैं बच्चे पता नहीं कहाँ से करते हैं, मैंने कई बार देख लिया, वे इसे पूरी को कर देते हैं, पूरा 1 पेज 1.5 पेज उसमें कर देते हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको वो 1 नंबर या 2 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप पूरा करेंगे कोई फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा नहीं है, बस आपको ये करके आना है। ये जब पूछा जाए गॉस की प्रमेय, वो या तो 1 नंबर में पूछता है, अगर लॉन्ग में पूछ लिया गॉस की प्रमेय किसे कीजिए, मॉडल में किसी भी चीज़ में उठा के देखिए, आपको वो ये लिखा रखेगा, बस गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, अतिक सा लिख के रखिएगा, और बस फाइजिकल क्यों बटे एफ साइन ये लिख देगा, बस इसे कहता है गॉस की प्रमेय। अब उसने नो थोड़े पूछा गॉस की प्रमेय किसे कहते हैं, इसे सिद्ध कीजिए। तो जब पूछा जाए, तो जब आपको एक चित्र बनाना है और इसी तरह जिस तरह मैंने इजी तरीके से आपको बताया है, ये सॉल्यूशन करना है। ठीक है फ्रेंड्स।